अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म। अगले 24 में से एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई राज। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। संसद सत्र के मुद्दे पर हो रही चर्चा। मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान। भगवान श्री कृष्ण को बताया मुस्लिम। कहा 5 वक्त का नमाजी थे श्री कृष्ण। विवादित बयान का वीडियो वायरल। रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश। मेन गेट पर आम रास्ते का लगाया बोर्ड। ईरान में घुसने की तैयारी में जुटी अमेरिकी सेना। जंग को लेकर ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान। कहा जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान। मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को बताया मुस्लिम। श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी। श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा किया। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का हवाला दिया। कुछ दिन पहले मौलाना ने दिया था विवादित बयान। मौलाना ने विवादित बयान का वीडियो वायरल। श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा किया है। मौलाना ने श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा किया गया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का हवाला दिया गया है। कुछ ही दिन पहले मौलाना ने विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मौलाना के बयान के अनुसार श्री कृष्ण मुस्लिम थे, 5 वक्त के नमाजी थे। मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान। अब ये बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था या फिर किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए? श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी भी मौलाना ने बताया है। श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा किया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का हवाला दे रहे हैं मौलाना। मौलाना जर्जिश अंसारी का ये विवादित बयान। मौलाना ने भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताया है। श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया है इस मौलाना ने। इनका कहना है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया, 5 वक्त का नमाजी बता दिया। और अब ये वीडियो जब वायरल हो रहा है तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, गुस्सा सामने आ रहा है। और भगवत गीता के 5वें अध्याय का ये मौलाना हवाला दे रहे हैं। तो 5 वक्त का नमाजी भगवान कृष्ण को मौलाना ने बताया। श्री कृष्ण ने के नमाज पढ़ने का दावा किया। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का हवाला दिया। मौलाना जर्जिश अंसारी का यह विवादित बयान, जिस पर अब आपत्तियां उठ रही हैं। लोगों का कहना है कि इस तरीके के बयान देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है मौलाना जर्जिश अंसारी ने। तो मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को बताया मुसलमान। मौलाना का कहना है कि 5 वक्त के नमाजी थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा किया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का हवाला दिया है। तो देखिए, मौलाना ने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया और ये बयान, ये वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन,
ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं, योगी युजीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से ये मौलाना लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, विवादित बयान देने का काम कर रहा है। मौलाना का कहना है कि भगवत गीता के 6 अध्याय के श्लोक में ये लिखा है कि आप हाथ जोड़कर सिर्फ पूजा मत करिए, पूरी शरीर से पूजा करिए। योग को नमाज से कितनी चालाकी से ये मौलाना जोड़ रहा है, आप सुन सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ को टारगेट मौलाना जर्जिश अंसारी का ये विवादित बयान आप सुन रहे हैं, जहां मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया और कहा कि ये जो हाथ जोड़कर सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल दिया जाता है, क्या ये इतनी सी पूजा हो गई, इतने से सिर्फ पूजा हो गई? श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने की बात इस मौलाना के द्वारा कही गई है और 6 अध्याय का जिक्र भी किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु, जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हमने मौलाना का वो बयान भी दर्शकों को सुनवाया और आपने भी सुना होगा कि मौलाना कितनी चतुराई के साथ लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और ये कह रहा है कि भगवत गीता के अध्याय में ये मेंशन है, श्लोक ये बताते हैं कि जो नमाज की पद्धति है उसी तरीके से हिंदू भी वैसा ही करे। हाथ जोड़कर सिर्फ ओम नमः शिवाय कर लेने से पूजा नहीं खत्म हो जाती। सौम्या जी, इस जर्जर बुद्धि मौलाना को अगर 72 हूरों से फुर्सत मिली होती और अगर इसने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया होता तो आज यह जो है फिर से एक बार पुनः समाज को और अपने मुसलमान समाज को भी यह गंदगी का पाठ नहीं पढ़ाता। इसको तो संस्कृत का व्याकरण भी नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, जिस 6 अध्याय का बात ये कर रहा है, 6 अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है योग, संयम, साधना के बारे में ज्ञान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि योगी युज्जित सततम अध्यात्मानम। इसमें जो है कहा गया है कि योगी या अध्यात्म साधक को कैसा होना चाहिए, उसको जो है अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसको जो है भौतिकता से दूर रहना चाहिए, उसको जो है भोग से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसने तो मस्जिद में भी जिसको ये पवित्र कहता है वहां पर भी इसने हलाला का पाठ पढ़ा है। इसने जो है सिर्फ और सिर्फ हलाला का ही पाठ पढ़ करके 72 हूरों का ही दर्शन किया है, जो कि हमारी सेना आए दिन ऐसे पाठ पढ़ने वालों को कराती रहती है। तो ये जो है पागल हो गया है, जर्जर बुद्धि है और इसको ना धर्म का ज्ञान है। दूसरा मैं बता देना चाहता हूं सौम्या, आपके इस मंच से, ये हर एक सनातनी इस बात से आहत है, क्योंकि जब इनके जो है मोहम्मद का जो है अस्तित्व नहीं था, उसके हजारों लाखों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवत गीता का जो है उपदेश दिया था। तो ये जर्जर बुद्धि मौलाना क्या बताएंगे कि भगवत गीता क्या है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा क्या है। इनको तो अपनी जर्जर बुद्धि से जब ये निकाल करके संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे, भाषा का अध्ययन करेंगे, जब इनके मस्तिष्क से हलाला और 72 हूरें निकल जाएंगी और जो है जिहाद निकल जाएगा,
जब मानव पाठ के पढ़ेंगे तब इनको वास्तविक रूप से आएगा। लेकिन एक अच्छी बात है सौम्या जी कि इनके मन में यूपी के योगी का डर है। योग का पाठ पढ़ते हुए भी, योग की बात करते हुए भी यूपी के योगी का डर है। ये इनके लिए बहुत अच्छा है और ये डर इनके अंदर होना चाहिए और बना भी रहेगा। ये आने वाले समय में और दिखेगा। लेकिन ऐसे जर्जर बुद्धि मौलानाओं को सुनना और इनको जो है प्रचारित और प्रसार करना, इसको हम सभी को नजर खुल करके मैं इसका विरोध करता हूं। इसको कहता हूं कि ये जाकर के पहले अपने मौलाना पैगंबर साहब को याद करें कि कब उनका जन्म हुआ और देखे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उल्लेख क्या मिलता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये किसकी औलाद है और इसके जो है खून में क्या है। इसको जो है ये ऐसे बेहुदे बयान देने से बचना चाहिए। ये धर्म पद पर बैठा हुआ है, एक धार्मिक मंच का जो है आयोजन कर रहा है, तो इसको जो है धर्म का ही पाठ करना चाहिए। इस तरीके की बेहुदी टिप्पणियां जिसका इसको ज्ञान ना हो, भगवत गीता ये क्या समझेगा, जिसने कभी भाषा नहीं समझी तो ये भगवत गीता का उपदेश दे पाएगा। इसके लिए भगवत गीता जो है अनंत ब्रह्मांड है, इसको समझने के लिए इसको जो है अगले 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ऐसे जर्जर बुद्धि मौलाना जो है भगवत गीता के श्लोक का जो है अध्ययन कर पाएंगे। राकेश चतुर्वेदी जी, देखिए यहाँ मौलाना जो है वो एक और जिक्र करते हैं कि श्री कृष्ण तो 5 वक्त के नमाजी थे ही थे। जो राम की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी राम भी इस्लाम के धर्म के हिसाब से उनके भी तरीके थे, काम करने के तरीके थे, उनका आचरण था। यानी कृष्ण और राम दोनों को ही इस्लामिक बता दिया मौलाना ने। सौम्या जी, ऐसे मंद बुद्धि, ऐसे जर्जर बुद्धि मौलाना को क्या करिए जो है सर झुका करके पुष्पभाग उठा करके करने को योग कह रहा है, जिसको ये नमाज को योग कह रहा है, इसको पता ही नहीं है कि सनातन में जो है सूर्य नमस्कार का विधान है। एक जो है एक बार एक करके देखे, इसको देखे, इससे जो है सारी इंद्रियां खुल जाएंगी, इसको पता चल जाएगा कि वास्तविक धर्म क्या है और वास्तविक योग निद्रा क्या। और ये भगवान राम और कृष्ण पर जो है कटाक्ष करने वाला, उनको बताने वाला, इसकी जो है ना औकात है ना इसके अंदर वो ज्ञान है इस मौलाना के अंदर। दूसरी चीज सौम्या जी मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, सनातन में परम पूजनीय है और हमारे जो है सनातन विधान में त्रिकाल संध्या का विधान है, योग संध्या का विधान है, योग विधान है। वह सभी जो है आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरे विश्व में सभी संप्रदाय जो है मानने के लिए और उसका पालन करने पर धीरे धीरे मजबूर हो रहे हैं। और इसको जाकर के सबसे प्रथम योग का जो शुरुआत होता है, शुरुआत सुबह उठ करके ये सूर्य नमस्कार करना सीखे। और मैं चैलेंज देता हूं, आए मैं इसको दिखाता हूं और सिखाता हूं कि सनातन में कितना योग है और कितना तप है, तब जाकर के हम योगी बनते हैं, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ बनते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने जो सूर्य नमस्कार का यहाँ पर जिक्र किया कि जिस व्यक्ति को योग करना पसंद है वो योग की शुरुआत ही सूर्य नमस्कार से करता है और यही हमारी पद्धति भी है। लेकिन जिस अध्याय का ये जिक्र कर रहे हैं, जिस छठे अध्याय का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपसे चाहूंगी उसे जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को भी समझाएं, क्योंकि यहाँ पर इस मौलाना ने तो बरगलाने का काम कर दिया है। देखिए सौम्या जी, जो छठा अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण जी उपदेश देते हुए उस स्तर पर पहुंचते हैं जब अर्जुन को लक्ष्य साधना या योग साधना क्या है, जब हम किसी लक्ष्य को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है धर्म का पाठ पढ़ाते हुए धर्म की स्थापना के लिए अपनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे थे। तो ऐसी अवस्था में उनको जो है योग संयम और योग साधना का पाठ पढ़ा रहे थे, योग साधना बता रहे थे कि कैसे एक साधक या एक योगी या जिसको भी अपना लक्ष्य साधना हो, जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, उसको कैसा होना चाहिए। उसको सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए और अपने शरीर को संयमित करना चाहिए, अपने शरीर के हर हिस्से को संयमित करके अपने मन में सदैव जो है तप और योग मुद्रा होनी चाहिए। यानी कि एक जगह जो है स्थिर होना चाहिए, उसको एक जगह फोकस होना चाहिए। इस अवस्था का जो है अध्ययन करवाते हैं अर्जुन को, जिससे कि वह मानसिक रूप से स्थिर होकर के इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो। तो ऐसी अवस्था में कोई भी इसके जो है श्लोक पढ़ देने से, और श्लोक का इसको अभिप्राय भी नहीं पता है, संस्कृत व्याकरण में बार बार सौम्या कह रहा हूं कि अगर संस्कृत व्याकरण इसने अध्ययन किया होता तो शब्दों के
ये शब्दावली को समझा पाता, लेकिन इसने जो है योगी शब्द को योगी आदित्यनाथ से जोड़ करके सिर्फ जो है एक अपनी जो है व्यक्तिगत ईर्ष्या निकालने का, और उसके बाद जो शब्द है उनका भी अनर्गल अर्थ निकाल करके इसने सिर्फ और सिर्फ समाज को भ्रमित करने का और सनातन पर यह अपमानित करने का, कटाक्ष करने की बस हिम्मत की है। इसके अलावा इसके अंदर ना ज्ञान है, ना इसके अंदर व्याकरण का ज्ञान है, ना इसने कभी भगवत गीता का अध्ययन किया है। बिल्कुल, देखिए मौलाना ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस्लाम को अगर समझ लें हिंदू तो उन्हें इस्लाम से प्यार हो जाएगा। अगर वो सिर्फ अपनी ही किताबें पढ़ लें तो उन्हें समझ में आएगा कि इस्लाम कितनी बड़ी चीज है और फिर वो इस्लाम से ही मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। आचार्य जी 10 सेकेंड में इसका जवाब चाहूंगी। सौम्या जी, इस्लाम की जो स्थिति पूरे विश्व में हो रही है, लोग अगर थैला लेके कोई जो है दाढ़ी लगा के टोपी लगा के निकल जाए तो लोगों के अंदर भय आ जाता है। मेट्रो में घुस जाए, बस में घुस जाए तो भय आ जाता है। यही पाठ इन्होंने अब तक पढ़ाया है। अगर ये सनातन को जान ले, और वाकई सनातन को भी छोड़िए, भगवत गीता एक धर्म स्थापना की विषय है। भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो धर्म की रक्षा है। अगर ये भगवत गीता को वास्तविक किसी जो है विद्वान के साथ बैठ करके अध्ययन कर ले तो इसके अंदर जो है 72 हूरों की लालसा भी चली जाएगी और इस्लाम के प्रेम भी चला जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिश अंसारी के कथित वायरल वीडियो को लेकर नया विवाद सामने आया। वीडियो में मौलाना के भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। मथुरा के कई संतों ने बयान की निंदा करते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संतों का कहना है कि किसी भी धर्म के पूजनीय व्यक्तित्व पर इस तरीके की टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। वहीं ये स्पष्ट नहीं है कि वायरल वीडियो का पूरा संदर्भ क्या है और इस मामले पर मौलाना जर्जिश अंसारी की ओर से कोई विस्तृत सफाई सामने आई है या नहीं। तो देखिए पूरे संत समाज में गुस्सा देखा जा रहा है मौलाना के इस बयान को लेकर, और आप अभी मौलाना के पूरे बयान को भी हमने आपको सुनवाया कि उनका कहना था कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जिस तरीके से नमाज अदा की जाती है उसी तरीके से योग भी उसी की पद्धति है, और यहाँ पर मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया जा रहा था और हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम इस मौलाना के द्वारा किया जा रहा था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संतों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की टिप्पणी पर टिप्पणी मौलाना जर्जिश के द्वारा जो बयान दिए गए हैं बहुत गलत है। वो हमारी आस्था के साथ वो इस तरह का बयान देकर के खेल रहे हैं। इस्लाम 1400 साल पहले आया, भगवान 5000 से आज ज्यादा साल हो गए उनको आए हुए, तो भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह के बयान देना बहुत ही निंदनीय करते हैं, उन्होंने किया है और ये माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, सनातनियों से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं तो उन्हें भगवत गीता और गीता का ही ज्ञान नहीं है कि भागवत में ये सब कहा गया है कि गीता में कहा गया और श्लोक ही नहीं मालूम कौन सा श्लोक है। तो इस तरह के बयान दे करके और भगवान कृष्ण का इस्लाम से क्या अभी अभी जर्जिस का बड़ा ही मूर्खतापूर्ण बयान आया है। वो 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता रहा है। वो बता रहा है कि वो नमाज पढ़ते थे, वो कलमा पढ़ते थे। तो उस मूर्ख को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, अरे मूर्ख, इस्लाम तो अभी 14 वर्ष पहले आया और 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य, जो 100 करोड़ हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो 5500 वर्ष पहले ही उनका प्राकट्य हो चुका था। तब न नमाज थी न इस्लाम था। तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। और तुझे एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण का इतिहास उठा करके मत देख, अपना इतिहास उठा करके देख। अगर अपनी 7 पीढ़ियों के जब नाम गिनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं श्यामलाल का भी नाम होगा। तुम लोग भी सनातनी ही थे, तुम लोग आज कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए और आज भगवान कृष्ण की ही बुराई करने लगे। मैं ऐसे मौलानाओं की घोर निंदा
देखिए, एक मौलाना जर्जिस ने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की है। ऐसे मौलानाओं को तो मैं चाहती हूँ आदरणीय योगी जी, ऐसे लोगों को आप पाकिस्तान भेजे, क्योंकि आए दिन ये हमारे हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, हमारी आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी मुसलमान थे। अरे तुम पहले क्या प्रमाण है आपके पास, क्या है ऐसा सबूत आपके पास जो आप हमारे भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम कह रहे हैं? अरे भगवान तो हमारे सच्चे सनातन की एक ऐसी मिसाल है जिसमें आप स्वयं भी पहले हिंदू थे और फिर स्वयं तुम कन्वर्ट हुए हो यहाँ करके। अरे भैया, तुम ऐसे बयानबाजी दे करके हमारी भावना को आहत करते हो। तुम हिंदू मुस्लिम करके तुम ये भड़काऊ बयान देते हो, नफरत फैलाते हो। ऐसे लोगों को तो इनको बाहर पाकिस्तान भेजा जाए। खबर रामपुर से, जो आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नोटिस जारी। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने का दिया आदेश। यूनिवर्सिटी में 82,000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण का आरोप। जौहर ट्रस्ट को भवन हटाने के लिए मिला 20 दिन का समय सीमा खत्म होने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आरडीए उपाध्यक्ष और डीएम रामपुर ने पारित किया आदेश। तो आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 40 में से 38 भवन पर बुलडोजर चलेगा। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने का आदेश दिया है। टोटल 40 भवन इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसमें से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। जौहर ट्रस्ट को भवन हटाने के लिए मिला 20 दिन का समय सीमा खत्म होने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो आरडीए उपाध्यक्ष और डीएम रामपुर ने पारित किया ये बड़ा आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश आ चुके हैं। 40 में से 38 ऐसे भवन हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, अवैध निर्माण से बने हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को बुलडोजर चलाने के आदेश। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नोटिस जारी कर दिया गया है। रामपुर से खबर आपको दे रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 ऐसे भवन हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा। ये अवैध भवन है, अवैध जमीन पर अवैध तरीके से इन भवनों का निर्माण किया गया था, जिन पर अब बुलडोजर चलेगा। नोटिस लगा दिया गया है। साथ ही जो एंट्री थी इस यूनिवर्सिटी की, उस पर नोटिस लगाते हुए उसे आम रास्ता भी घोषित कर दिया गया है। तो 38 भवनों पर और बुलडोजर की कार्रवाई होगी और 20 दिन का समय दिया गया है। 38 ऐसे भवन हैं जिन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 82,000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण का आरोप है। देखिए, आजम खान पर यह कोई पहला मामला नहीं है जब अवैध तरीके से जमीनों के कब्जे, हजारों जमीनों के कब्जे का मामला आजम खान पर चलता रहा है। अब ये जौहर यूनिवर्सिटी, जहां 38 भवनों पर अब बुलडोजर चलेगा। आरडीए ने 38 अवैध भवनों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। समय सीमा खत्म होने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 38 भवनों पर अब चलेगा बुलडोजर। 20 दिन का समय दिया गया है। 38 अवैध भवनों को हटाने का आदेश। चलिए अब आपको सीधे पंजाब लेकर के चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नए राशन डीपीओ के आवंटन पत्र बांटने का कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भगवंत मान पंडो बस कोई बीजेपी वाला अकाली दल या कांग्रेस नूं बोलदा देखिया ना, भगवंत मान तिन्ना ने समझौता कर लिया आपस च। जे वो तिन्ने रल गए रोक मेरे हक च, लोग रल गए, फिर कहें चल ठीक है फिर आ जाओ, फिर कोई नहीं। आ स्कीमां सारियां वापस ले लणगे जे गलती नाल भी आ गए। कहंदे ने कहंदे 1000 रुपये ते 1500 दे के तुसी लेडीज नूं चमड़ा रहे हो, उन्हें दिमाग खराब कर रहे हो। लै 1000 ते 1500 रुपये नाल दिमाग खराब कर रहे हैं ते तुसी करोड़ा रुपया अरबां रुपया खा के थोड़ियां जनानियां दे दिमाग तो खराब होए नहीं यार। जे मैं किसी गरीब नूं पैसे देते तुहानूं ढिड दुखण लग जांदा तुहाडा। सरकारां दा काम की हुंदा? लोकां तो टैक्स लैना ते उसे टैक्स नूं वापस देना।
मैं ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਨ ਵੇ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਧਰੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਤੱਕੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਤੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਾਲੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चिट्टा भी मेरा, ढाबे भी मेरे, बसां भी मेरियां, रेता भी मेरा, सारा कुछ मेरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।